दोस्तों जरा सोचिए कि अगर आपको एक दिन ये पता चले कि आपका आरक्षण खत्म हो गया है, आपका एससी का दर्जा आपसे छीन लिया गया है और जिन कानूनों ने कभी आपकी सुरक्षा की थी वो अब लागू नहीं होंगे। डरावना है ना? लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है सच उससे काफी ज्यादा अलग है और यही सच आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। इस समय देश में दो बड़े मुद्दे तेजी से चर्चाओं में हैं। एक तरफ यूजीसी कानून को लेकर सियासत गर्मा गई है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसे लेकर सबसे ज्यादा डर फैलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति से है, वो ईसाई या फिर इस्लाम धर्म अपना लेता है, तो उसे एससी का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि इन धर्मों में पारंपरिक रूप से जाति व्यवस्था मान्य नहीं मानी जाती। लेकिन यहीं पर आधी अधूरी जानकारी फैलाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सच ये है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरे देश में एससी का दर्जा खत्म हो जाएगा या फिर आरक्षण समाप्त हो जाएगा। ये फैसला सिर्फ धर्मांतरण से जुड़े मामलों पर लागू होता है, पूरे सिस्टम पर नहीं। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि अगर कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म अपनाता है तो उसका एससी दर्जा बरकरार रहता है। यानी कि पूरी तस्वीर कुछ और है और सोशल मीडिया पर दिखाया कुछ और ही जा रहा है। अब बात करते हैं यूजीसी कानून की। दिल्ली में इसको लेकर एक बड़ी राष्ट्रीय बैठक हुई, जहां चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं ने खुलकर मोर्चा संभाला। चंद्रशेखर आजाद ने साफ शब्दों में कहा कि ये कानून बहुजनों के हक में है और सुप्रीम कोर्ट जब भी फैसला देगा वो कमजोर और वंचित वर्गों के पक्ष में ही होगा। उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए ये भी सवाल उठाया कि आखिरकार क्यों कुछ मामलों में तुरंत सुनवाई हो जाती है, जबकि पिछड़े वर्गों के मुद्दे पर सालों तक ये फैसला अटका रहता है। वहीं हनुमान बेनीवाल ने भी और आक्रामक रुख अपनाया और ऐलान कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो लाखों लोग दिल्ली कूच करेंगे और इस कानून को लागू करवा कर ही दम लेंगे। आपका क्या है, स्टे हुआ है, अब न्यायपालिका का सम्मान सबको करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है कि न्यायपालिका कमजोर वर्गों के हितों का भी सम्मान रखेगी। समाज बढ़ जाएगा सर इस कानून से, ऐसा चाह रहे हैं कि इस एक्ट से जो हिंदू एकजुट हो रहे थे। मंडल कमीशन से भी कहा जा रहा था बढ़ जाएगा, लेकिन मंडल कमीशन किसी के खिलाफ नहीं था, पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण के लिए था। उसकी सिफारिशें भी लागू, अभी तो लड़ाई शुरू हुई। अभी तो ओबीसी का जो है जातिगत जनगणना होगी, अभी जो है देश में जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद जो है सामाजिक न्याय की रिपोर्टें लागू होंगी। जहां होल्ड हुआ है पिछड़े वर्ग का आरक्षण को मिलेगा। हम तो अति पिछड़ों के लिए 15% अतिरिक्त आरक्षण की मांग भी कर रहे हैं, 27% आरक्षण। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जो समुदाय पीछे रह गया है, हमारी जिम्मेदारी को उसका हाथ पकड़ के हम लोग आगे आए। उनका कहना है कि ये कानून किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ओबीसी, एससी, एसटी सभी को समान अधिकार दिलवाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। यानी कि एक तरफ कोर्ट में कानूनी लड़ाई चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर आंदोलन की तैयारी पूरी है। और यही वजह है कि ये मुद्दा अब सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष बन चुका है। तो दोस्तों, अब सबसे जरूरी क्या है? सच को समझना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बहुत बड़ा खतरा होती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और लोगों के मन में डर पैदा करना, ये एक खतरनाक ट्रेंड बन चुका है। इसलिए जरूरी है कि हम हर खबर को जांचें, समझें और फिर अपनी राय बनाएं। अब सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है, यूजीसी कानून लागू होकर रहेगा और क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला समाज में संतुलन बनाए रख पाएगा या फिर एक नई बहस को जन्म देगा? अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। और अगर इन कानूनों पर आपकी कोई नई राय है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।